हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 6 और जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल पड़ा है तो उस पर रोटेशन होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी अगर उसको हम रोटेशन करवाते हैं किसी एंगल पर। चर्चा से वाकिफ़ हो। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, उसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। डायग्राम को देख लेंगे हम, पहले अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, सब बनाएंगे हाथ से, ड्राइंग करेंगे आज। डायपोल, पहले डायपोल की चर्चा बता दें। जो बच्चे नए हैं वो फर्स्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर जाके जरूर देखें। डायपोल बहुत तरीके से और बहुत प्यार से समझाया हुआ है। डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की बात करता है। डिस्टेंस क्या है, 2a है, मतलब a और a की बात करेगा। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करता है, मतलब माइनस से प्लस की ओर की बात करना स्टार्ट करेगा। अब हमने क्या किया जी, इस डायपोल को ऊपर कर दो। इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस तरह से दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बनाते हैं भाई, थोड़ा सा बढ़िया फील आ रहा है। अच्छा, यहां पर हमने क्या रख दिया, एक डायपोल रख दिया। इस तरह से ये पॉजिटिव क्यू है तो मतलब प्लस का क्यू ही फोर्स बेटा, ये माइनस का क्यू ही है मतलब माइनस का क्यू ही। सही चर्चा। हम बोलते हैं कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, कपल ऑफ फोर्सेस की बात करें। 2 मिनट, इसको लाल को एक बार मैनेज कर लो, अभी चेंज करता हूं। जब भी कपल ऑफ फोर्सेस की हम बात करना स्टार्ट करते हैं, हमें पता है हमेशा टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क बराबर में होता है जी R क्रॉस F या RF साइन थीटा। अभी रुको तो सही, अभी बहुत काम करने वाला भाई, ठीक है। सर डिस्टेंस आपने बताई है हमेशा में 2a। थीटा का ये साथ वाला क्या होगा, RA कोस थीटा, जो फील्ड की डायरेक्शन में है। पर हमें हमेशा टॉर्क के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। तो मतलब ये चाहिए क्या, अरे सर कैसी बात करते हो, 2a साइन थीटा। सही है। अच्छा, अब F बराबर में क्या होता है, QE होता है, क्योंकि हम कपल ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, इक्वल चार्ज की बात करते हैं। बिल्कुल चर्चा से वाकिफ हो। तो मैंने लिखा टॉर्क बराबर में QE, F की जगह बेटा जी, और R साइन थीटा की जगह क्या आएगा अब, 2a साइन थीटा। ठीक है। ए कहाँ गया, अरे सर कैसी बातें करते हो। ठीक है, 2q इंटू 2a की बात करेंगे तो ये किसको बताता है, सर P वेक्टर को बताता है, हमें पता है डायपोल मोमेंट। तो क्या बोलेंगे, टॉर्क बराबर में PE साइन थीटा, या आप बोलोगे टॉर्क बराबर P क्रॉस E। साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस आएगा। वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा, आसान चीज़ है तो ठीक है। यहाँ तक चर्चाओं में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। अब दिमाग में एक चीज़ घूमी कि सर अगर हम बोल रहे हैं एक फोर्स इधर लग रहा है, सुन मेरे पास, पहले इसको फील लेते हैं थोड़ा सा ना। ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, इस तरह पड़ा है, मान ले मैं मतलब मान लो इस तरह खड़ा हो गया तो रोटेशन आना संभव है, इस तरह घूमेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कंडीशन क्या बनाई कि हमें कुछ काम करना है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, थीटा के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम एंगल चेंज करेंगे ना बेटा, एंगल चेंज करेंगे ना तभी तो डिस्प्लेस्ड होगा। मान ले ये कुछ इस तरह डिस्प्लेस्ड हुआ, अरे इस तरह है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे, नॉर्मल सी बात है यार, खुद इस तरह समझ। इस डंडी पे एक चार्ज इस तरह काम कर रहा है, एक चार्ज इस तरह काम कर रहा है, तो ये ऐसे मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है सर करेगा। चलो ठीक है। अगर मैंने बोला DW स्मॉल वर्क डन, स्मॉल
वर्क डन एफ डी थीटा। वाकिफ हो बेटा जी? हम क्या लिखते हैं, W बराबर में एफ एस। अरे एक एक चीज बच्चों तेरा बता रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। एफ क्या है, फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है, और डी थीटा क्या है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पर आपने सर इसमें एफ की जगह अगर आप टॉर्क लेके तो ही बात बनेगी। अरे वो बताने के लिए बताया था इसलिए ले, क्योंकि बात किसी चल रही है, रोटेशन चल रही है, यहाँ पे किसकी थी, लीनियर की बात थी। चलो ठीक है। पीई साइन थीटा डी थीटा बराबर में डी डब्ल्यू। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में वैल्यू 0 से हम काम करना स्टार्ट करते हैं W तक, डी डब्ल्यू मतलब हमारा जो एंगल θ1 से θ2 डिस्प्लेस होता है। वापस बोल रहा हूँ, मैं जब 0 पे था मेरा एंगल कितना था, θ1, इनिशियल पे बात कर रहे हैं। जब मैं फाइनल मैंने काम कर लिया मेरा एंगल कितना था, θ2, मतलब PE साइन थीटा डी थीटा। अब काम किस पे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे चलेगा। मिलेना भी आधा अधूरा है, हुआ नहीं पूरा, ठीक है। तो ये आएगा W माइनस 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत कर रहे हो। PE साइन थीटा θ1 से θ2 डी थीटा। W बराबर में PE साइन थीटा का क्या होगा बेटा, माइनस कोस थीटा, और डिफ्रेंशिएशन प्लस का θ2 से θ1। W बराबर में आएगा PE cos θ1 2 लिख दो, पहले माइनस वाले फिर प्लस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस cos θ1, वाकिफ होना पड़ेगा जी, इधर तो भेज दो। W बराबर में आएगा PE cos θ1 minus cos θ2. This is your work done for rotating a dipole from θ1 to θ2। मतलब तूने क्या किया, डाइपोल को θ1 से θ2 रोटेट किया, उसके लिए जो काम किया वो क्या है, PE cos θ1 माइनस θ2। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अरे वर्क को बोलते हैं राजा, क्यों दिक्कत कर रहा है। अच्छा, अब आपको कंडीशन मिल सकती है कि θ1 की वैल्यू 0 है और θ2 की वैल्यू 90 है, ऐसा बोल दे। हो सकता है θ1 θ2 की वैल्यू अलग अलग दे दे, 90 0 दे सकता है, और θ2 की वैल्यू θ दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज़ रखनी है और कुछ भी काम नहीं करना, ठीक है। अंदाज़ा हो चुका है क्या करना चाह रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे को लगा कुछ गलत करा दिया। आ जाओ जी, वापस बात करते हैं डायपोल क्या होता है। आप जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं डायपोल क्या होता है, कि जिसके दो पोल होते हैं, F की वैल्यू QE माइनस QE की बात करता है, डिस्टेंस 2a होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट करता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल। अच्छा, टॉर्क है QE 2a साइन थीटा, वैल्यू जो आई P क्रॉस E की बात करना स्टार्ट करा, ठीक है। DW बराबर टॉर्क डी थीटा, वैल्यू पुट करी मैंने, FDS आपको बताया था, FD थीटा वो होता है लीनियर की बात करते हैं, FDS, ये सही चर्चा है। उसके बाद वैल्यूज़ रखने के बाद हमने बोला जब आपका काम इनिशियल पे था आपका एंगल कितना था, θ1 था, फिर आपका कितना हो गया, θ2 हो गया। चलो ठीक है, वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा वैल्यू जो आएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, कहानी खत्म, खेल खत्म। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी आ जाओ, अरे समझेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, QE माइनस QE, समझ लो। अच्छा मेरी बात सुनो जी, आप एक चीज़ ध्यान रखना जी, आप कोई भी फार्मूला लास्ट में आता है उसको आप अलग पेन से, अलग डिब्बे से बंद किया करें। इसके बाद हम एक काम करना स्टार्ट करेंगे, एक फॉर्मूले की शीट बना के रखे करेंगे ताकि आपका काम बनना स्टार्ट हो, ठीक है। और आप भी ये काम किया करें, शीट बना के दीवार पे चिपका दिया करें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें हर चैप्टर की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करेगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विद इट्स डाइपोल मोमेंट P मेकिंग एंगल कितना है, थीटा है। ये देख बेटा, मेरे को लगा दिख नहीं रहा, प्लस QE माइनस QE, 2a साइन थीटा 2a cos थीटा।
ये क्या है, 2a की बात करना स्टार्ट करता है। वाकिफ हो, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है, नहीं बनानी जी। 2 equal and opposite forces plus QE and minus QE act on its two ends. The two forces form a couple. The torque exerted by the couple with, क्या बोला था कि जब भी दो फोर्सेस की बात करते हैं वो कपल बनाएगा, सही है। चलो, तो बराबर में PE 2a sin थीटा, तो PE sin थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। QE 2a की बात करेगा, इज द डाइपोल की बात करेगा या डाइपोल मोमेंट की बात करना स्टार्ट करेगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है, आपको आता है जी। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा सॉरी, अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क, ये देखिए जी आपके सामने dw बराबर में टो d थीटा p साइन थीटा d थीटा। अरे कुछ भी नहीं किया बेचा, ये देख टो की वैल्यू पुट की है और d थीटा दिखा, ये तो यही तो बताया था हमने, और क्या बताया। अच्छा, विश्वास नहीं है। द टोटल वर्क डन इज रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन मेकिंग एंगल θ1 टू θ2, ये बताया था आपको। अरे कुछ भी नहीं किया राजा, ये किया बस। एक्चुअली डाइपोल हमारा एक रोड बन चुकी है, इसलिए हाँ रोड ही मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये मतलब ये एंगल से बना है, θ1 से θ2 एक्सचेंज हुआ है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे चेंज होगा, टिल्ट हो गया, ऐसे बोल सकते हो, रोटेट हो गया, सही चीज़। चलो ठीक है, वैल्यू देखिए जी, PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही दे, बड़ा एसेंशियल फार्मूला है, बहुत बहुत काम आता है। आप देखिए जी, आप आगे भी जाएंगे ना तब भी आपका काम बनना स्टार्ट होगा अगले चैप्टरों में, उसमें भी हम डाइपोल यूज़ करेंगे। चलो ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको मैंने बोला था W मतलब क्या होता है, यू ही बात करता है, यू ही मतलब यू की बात करता है, ऐसे बोला, यू ही नहीं, यू बराबर में PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। डिब्बा बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकिफ है। डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमसे तो क्यों होगी, ठीक है। चलो ठीक बात है सर, आपने से बोला तो मान लेते हैं। चलो एक लाइन और इसमें देखिए जी, अब इसमें आप देखो अलग अलग ट्विस्ट डाल सकता है आपको, थीटा के लिए θ2 जो भी है अलग लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है, ये ऐसा था ना, अब ऐसा हो गया। अरे परपेंडिकुलर का है, ऐसे ही तो बनेगा राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। और θ2 क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है, बता देता हूं। PE cos θ1 माइनस θ2, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस PE cos थीटा, और P डॉट E भी लिख सकते हो माइनस का। अरे 90 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। एंड देन ब्रॉट टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन थीटा विद θ2 बराबर थीटा, देन पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी आपके सामने, माइनस P डॉट E की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ होना पड़ेगा जी, आसान चीज़ है। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। एग्जाम्पल पहला बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड विद एन एक्सिस मेकिंग एन एंगल कितना है 60 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर कोलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क कितना है 8√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। अच्छा, टॉर्क क्या होता है बेटा, PE साइन थीटा, P को हम लिखते हैं Q इंटू 2A, Q इंटू 2A E साइन थीटा। अरे अभी जस्ट पढ़ के हैं, काहे ऐसे करते हो तुम यार। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब हमें Q फाइंड करना है जी। Q बराबर में आएगा बेटा जी टो अपॉन में 2AE साइन 60 डिग्री, साइन 60 है ना। टॉर्क की वैल्यू कितनी है जी 8√3, आपके सामने मेंशन्ड है। 2 ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2। डाइपोल लेंथ दी हुई है तो 2A की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है डाइपोल लेंथ की, सिंगल की नहीं बोली। अच्छा, E की वैल्यू कितनी है जी 10 की पावर 5 बोल रहा है,
और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू बड़ी ही दुविधा कर दी सर। 8√3 √3/2, 2 10 की पावर -2 10 की 5 इंटू √3, मर गया, ये आएगा 3, 2 से 2 मर गया, ये आएगा 8/10 की पावर 3। हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो, कुछ रहा थोड़ी क्या, चलो ठीक है। ये आपके पास आ गई क्यू की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल सकते हो जिसको, 8 × 10 की पावर -3, क्यू का है 8 × 10 की पावर -3। सेकेंड क्वेश्चन बनता है जी पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर में है -PE cos थीटा। E कितना है, Q कितना है, 8 × 10 की पावर -3, माइनस चल रहा है बाद में, Q 2A कितना है, 2 × 10 की पावर -2, E कितना है 10 की पावर 5, हाँ cos 60 डिग्री। काट पीट के जो आंसर आएगा वो आएगा आपका -8 जूल। काय दिक्कत कर रहे हो, बता दिया, 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 2 1 5 कट के नक्की हो जाएगा कम सारा। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। चेक करते हैं जी, देख लीजिए 8 × 10 की पावर -3 हमारी ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू आई -8 जूल। सही चर्चा है। एक बार दिखा दें क्वेश्चन वापस, आ जाओ। देख इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने की संभावना पूर्णतः रहती है, क्योंकि आपके जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो सीधा न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, सॉरी फार्मूला बेस्ड आते हैं, तो उस पर गौर फरमाइएगा। भागना नहीं जी, भागोगे तो काम खराब होगा। आराम से चलो, तसल्ली से खाओ और तसल्ली से ही बढ़िया पढ़ाई करो, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स बराबर बनाओ, बराबर काम करो। लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ अभी, सेकंड और पढ़ा आपके सामने। एग्जाम्पल दो, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। व्हेन प्लेस्ड विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल कितना है, 60 डिग्री। विद एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 4√3 Nm। कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो गिवन है लिखते जाओ पहले। 2A गिवन है, कितना है, 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर। एंगल जो है थीटा वो है 60 डिग्री, और टॉर्क जो है 4√3 है। चलो ठीक है, पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जी आप। पहला, अगर मैं P बराबर में Q × 2A निकालूं तो काम बन जाएगा पहले मेरा। P = Q × 2A। अच्छा, Q का वैल्यू कितना दिया है, 8 NC, मतलब नैनो की बात कर रहे हैं हम, तो OD की करेंगे सर। अरे करो ना, 4 का मतलब 0.04, ऐसा लिखो। इसको एक काम करो, इस तरह लिख देते हैं, 4 10 की पावर -2, 8 चौक 32 10 की पावर -11। लीजिए जी, P की बात आ जाएगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टो बराबर में क्या आएगा, P साइन थीटा। E निकालना है तो आएगा टो/P साइन थीटा। टो कितना है, 4√3, P कितना आया, 32 10 की पावर -11, और साइन की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। लिखा नहीं, अरे √3/2, 4√3 32 10 की पावर -11, अरे भाई रुक जा रे यार, √3/2 यही होती है, काय दिक्कत कर। वैल्यू आएगी 2.5 10 की पावर 10 की बात करेगा।
ये आपके पास E की बात आ गई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे, पोटेंशियल एनर्जी बताओ डायपोल की। सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, एनर्जी का फॉर्म सीधा बता सकते हो कितना है? अरे यू की बात कर सकते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा। माइनस पी का वैल्यू कितना है? 32 10 की पावर माइनस 11। आपकी इच्छा है वो 3.2 लिख के भी कर सकते हो। ई का वैल्यू कितना है? 2.5 10 की पावर 10 और कोस 60 डिग्री। वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी -4 जूल। यू लिखिए, डेल्टा यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो? चलो ठीक। क्वेश्चन को रिपीट करवाते हैं वापस से। एक डायपोल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन एक्सिस की बात करना प्रारंभ कर रहा है और एंगल जो बनाया है 60 डिग्री। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस से टॉर्क कितना है? 4√3। कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने निकाल ली कितनी है? 2.5 10 की पावर 10 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल और डायपोल का चार्ज जो दिया है 8 NC की बात कर रहा है, नैनो की बात करना प्रारंभ कर रहा है। लीजिए जी, मैंने आपको बोला था ना, आप 32 10 की पावर -11 लिख रहे हो तो 0.32 10 की पावर -9 लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ई की बात जो करना स्टार्ट कर रहे हैं वो आएगी 2.5 10⁻10 NC -1 और U = -PE cos थीटा -4 जूल की बात करना प्रारंभ कर रहा है। वाकिफ है, आसान चीज़ें, मुश्किल नहीं है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है पर बहुत काम आने वाला लेक्चर है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।